हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। हम भी बहुत अच्छे से हैं। सो गाइस, पता है कानपुर से आते के साथ हमको मिल गया हमारी बेटी नंदिता का बर्थडे। तो यस, आज नंदिता का बर्थडे है, जिस दिन हम सेलिब्रेट कर रहे थे। हाँ, बर्थडे जा चुका है, लेकिन आप लोगों की विशेष मुझे चाहिए, प्यारी प्यारी ढेर सारी गुडी गुडी विशेष ज़रूर दीजिएगा मेरी बेटी को, ताकि वो अपने भविष्य में बहुत अच्छा कर सके। ठीक है, और बड़ों के आशीर्वाद के बगैर तो सब कुछ अधूरा ही है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पता है क्या दिखा रही थी, हमने पूरे इस दीवार में बलून लगा रखी थी गोल्डन कलर की, जैसे कि हमारा थीम था डेकोरेशन का। बट क्या हुआ ना कि वो एक एक करके, लो मैसेज किसका आ गया। मैं जब भी वॉइस ओवर करती हूँ, लो भाई मैसेज पे मैसेज टूट रहे हैं। इससे पहले किसी का मैसेज नहीं आ रहा था। हाँ, तो खैर छोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि हाँ, मैंने बहुत ढेर सारे बैलून लगाए थे, लेकिन मैंने तैयारी बहुत जल्दी कर दी थी। मैंने 4 बजे ही तैयारी कर ली थी, पता है। और उसके कारण भाई एक एक गुब्बारे फूटते गए। तो ऐसा कुछ हो गया। अच्छा, आप लोग क्या सोच रहे होंगे, अभी तो व्लॉग स्टार्ट हुआ और जस्ट आरती वारती शुरू हो गई। तो यहाँ पर क्या है ना कि आप लोग को पता ही है, इतने टाइम से हम लोग कानपुर में थे। ठीक है, अभी हमें आए हुए कुछ दिन ही हुए थे। ठीक है, तो पतिदेव जी भूल गए थे कि मैं व्लॉगिंग, उनकी जो वाइफ है वो व्लॉगर है, वो यूट्यूबर है, वो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करेगी, वो भूल गए थे। और वो जैसे ही हम लोगों ने सब चीज़ ला के रखी, वो फटाफट से आरती करने लगे। खैर, तो मैंने उनको बताया, मैंने बोला भाई मुझे शूट करना है, मुझे व्लॉग बनाना है, आपको पता नहीं क्या। कह रहे मैं भूल गया था। तो उन्होंने फटाफट आरती कर दी। खैर, मैंने वो सारी चीज़ें काटी नहीं, मैंने इसी में रख दी ताकि आप लोग भी देखें। व्लॉग में मैंने वो चीज़ें रखी हैं और जो कि आप देख चुके हैं। साथ में यहाँ पे 2 गिफ्ट रखे हैं, एक मेरा एक मेरे बेटे का है। और पतिदेव जी ने जो गिफ्ट दिया नंदिता को, वो मुझे नहीं लगता मुझे सोशल मीडिया में बताना चाहिए। ठीक है, वो मतलब प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अभी हम करेंगे नंदिता को तिलक वगैरह, तो उनके पापा ने निकाल दिया। तो मैं यहाँ नंदिता से कह रही थी, नंदिता अपनी हेयर स्टाइल दिखाओ जो मम्मा ने बांधी है। तो यहाँ पे मेरी बेटी आप लोगों को हेयर स्टाइल दिखा रही थी। उसने फिर कैप उतारी। हेयर स्टाइल कैसी लगी बताइएगा। ठीक है, हाँ, माना कि मैं आप लोगों के साथ हर एक चीज़ शेयर करती हूँ, सोशल मीडिया ही मेरी एक सेकंड फैमिली है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें प्राइवेसी होती हैं। ठीक है, हर एक इंसान की लाइफ में। और मैं कहती हूँ कि सोशल मीडिया की लाइफ और हमारी जो अपनी पर्सनल लाइफ है, उसमें डिफरेंस तो होना ही चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा फ़र्क होना चाहिए। तो बस वही एक छोटू सा फ़र्क है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपने बच्चों को माला पहनाया, दोनों को। हालांकि बर्थडे नंदिता का है, लेकिन माँ बाप की नज़र में बच्चे हमेशा, सब चाहे बर्थडे हो चाहे कुछ भी हो, बराबर होते हैं। ठीक है, और खैर छोटे हैं तो इसलिए भी ज़्यादा है भाई, जिसका बर्थडे है उसको तो स्पेशल फील कराना ही है, लेकिन जिसका नहीं है उसको ये फील नहीं कराना है कि हाँ आज मेरा बर्थडे नहीं है। तो इसकी वजह से मैंने दोनों को ही फटाफट से माला पहनाया। और उसके बाद फिर मैं फटाफट से यहाँ पे दोनों की आरती करूँगी, दोनों की ही करूँगी। यस, ठीक है। और बाकी आप लोग पूरा बर्थडे देखना। ठीक है, हमने बहुत अच्छे से, बिल्कुल मतलब कोई बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं, बिल्कुल शांति से और बहुत ही प्यार से, मतलब आप कह सकते हैं बहुत ही सिंपलिसिटी और बहुत ज़्यादा सोबर हमने तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट किया है। तो अभी आप खुद ही देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगी, नंदिता की आरती करूँगी। एक चीज़ और मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। अभी आपको देखने में लग रहा होगा कि मैं आरती उल्टी कर रही हूँ। ठीक है, और मैं लेफ़्ट हैंड से काम कर रही हूँ, आपको ये दिख रहा होगा। नहीं बाबा, मैं लेफ़्ट हैंड से काम नहीं कर रही हूँ। ये जब मैंने फ्रंट कैमरा रखा था। ठीक है, और जब भी फ्रंट कैमरा होता है तो जो भी सारी चीज़ें होती ना, वो अपोजिट लगती हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आरती उतारी, वो आपको लग रहा होगा कि मैं उल्टी आरती उतार रही हूँ। जब मैंने तिलक निकाला तो आपको लग रहा होगा मैं लेफ़्ट हैंड से तिलक निकाल रही हूँ। नहीं, मैं राइट हैंड हूँ और मैं अपने सारे काम सीधे हाथ से ही करती हूँ। ठीक है, लेकिन हाँ, ये फ्रंट कैमरा रखा हुआ है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा लग रहा होगा कि मैं उल्टा कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत से लोगों ने मुझे बोला था ये बात कि मैं आरती उल्टे ही करती हूँ, मैं उल्टे हाथ से करती हूँ। नहीं, मैं लेफ़्ट हैंड नहीं हूँ, मैं राइट हैंड हूँ। ठीक है, तो ये बात मुझे बताना बहुत ज़रूरी था।
सो यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, हाँ हमने यहाँ पे आरती वगैरह बच्चों की कर ली। अब हम फटाफट से करेंगे केक कटिंग। तो चलो आप लोग भी आ जाओ। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि भाई आप लोग प्यारी प्यारी विशेष ज़रूर देना बच्ची को। आप लोग के आशीर्वाद के बगैर तो, बड़ों के आशीर्वाद के बगैर तो देखो सच में कहूँ कोई भी हो, कोई भी इंसान नहीं बढ़ता नहीं पलता, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, और जो कि ये शप्पा मेरे साथ होता ही है। अभी क्या है कि मैं ये कैंडल जलाऊंगी, ठीक है। तो पहले मैंने लगाई तो मेरे पतिदेव जी कहते हैं ये कैंडल थोड़ी तिरछी करके लगाओ। तो भाई तिरछी करके हमने रख दी, पहले जैसे लगाई थी वो पतिदेव जी कह रहे नहीं अभी थोड़ा तिरछा करो। तो अभी यहाँ पे मैं तिरछा करके मैंने रखा, और उसके बाद भाई जल्दी से मेरे से आग लगती नहीं है, ठीक है। ये देखो मैं इसको यहाँ पे जलाने की कोशिश कर रही हूँ, और भाई मुझसे नहीं होगा क्योंकि जलाने का काम मेरे से नहीं हो पाता है, आग लगाने का काम मुझसे नहीं हो पाता है। ये देखो भाई नहीं हो पाया, हमसे नहीं हो पाया, हम करते नहीं हैं, ठीक है। फिर हमने अपने पतिदेव जी को बोला भाई हमसे नहीं हो रहा है, अपना अपना देख लो। भाई अपना अपना देख लो, ऐसे बोला उनको। अच्छा हमारे कानपुर में क्या है, घर पर ना हमारे ये वाला डायलॉग बड़ा फेमस हो गया था, हम सब यही कहते थे भाई अपना अपना देख लो। तो भाई ये है पतिदेव जी ने यहाँ पे ये भाई ये देखो ये टेक्निकल बंदे हैं, इनको सारी चीज़ें टैकल करनी आती है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे मतलब ये जो है कैंडल तो कोई भी जला लेगा, यस कोई भी जला लेगा ऑब्वियसली, लेकिन भाई मैं नहीं जला पाई ना, तो मैं इसीलिए कह रही हूँ, ठीक है। मैं बहुत से काम ऐसे जो नहीं कर पाती हूँ वो काम मेरे पतिदेव जी करते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो यहाँ पे भाई फर्स्ट वाली जल गई थी, बूम, अब जलेगी सेकेंड वाली, ब्राम। तो ये देखो, अच्छा मेरी नंदिता बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हाँ वो डरती नहीं इन चीज़ों से। और मेरा बेटा ना थोड़ा मेरी तरह है, वो डरता है इन चीज़ों से। यस हम डरते हैं तो डरते हैं भाई, इसमें कोई झूठ बात नहीं है, हमको डर लगता है। तो चलो अभी हम लोग केक कटिंग करते हैं, आ जाओ आप लोग भी हमारे साथ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नंदिता, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नंदिता, हैप्पी बर्थडे। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण। चल ये कैसे ने दिया गिफ्ट? हाँ नंदिता के दादा की तरफ से गिफ्ट लो। इधर देखो जरा, इधर देखो दोनों, थैंक यू बोलो दादा को। थैंक यू दादा। हाँ अब खोल के भी देख लो। अभी नहीं खोलो, बाद में खोलना। तो ये मम्मा की तरफ से लवली गिफ्ट, ये लो। देख रहा हूँ किसी को कैमरा मैन ऑन करिए। पापा पहले पापा जाएंगे ना। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। गिव मी योर लेग्स प्लीज। ऐसे छूते हैं, खुद भी तो उठ जाओ थोड़ा। आशीर्वाद दो ना दादा को। ले आके तो लिया था। खुश होके तभी आपको बहुत सारी चीज का नाम लिया। चलो 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 चलो। लाओ पैर दो, पैर दो, हमको भी पैर दो भाई। बैठो 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 बैठो, गिर जाओगी। ला पैर ला, चॉकलेट ला पैर ला। अरे यार मेरा केक लग गया। अरे वाइट खाली। चलो मम्मा को नहीं खिलाया तुमने? खिलाओ। हाँ मम्मा मैंने नहीं खिलाया, लेकिन आपको फ्लावर खिलाऊंगी। फ्लावर नहीं खाती मैं। फ्लावर लेकिन मैं
बोला था, स्पून लेके नहीं आई, स्पून लेके नहीं आई। यूट्यूब फैमिली को यूट्यूब फैमिली हम्म। आपको तो फ्लावर खिला सकता हूँ। यहाँ पे दरवाज लोग खा लेना, दरवाज ये वो दरवाज खा लेना। अपने क्लासमेट्स को कह रहे ध्रुवांश लोग खा लेना, ध्रुवांश को यहीं से खिला दी कैमरे से। खिला दो ध्रुवांश को। और कौन था? नविश। नवेश ने खा ले, नवेश खा लो, दरवाज खा लो। बेटा गिफ्ट क्या क्या मिला है? ये लो। कोल्ड ड्रिंक पियो, कोल्ड ड्रिंक। ना मेरे को कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा अच्छी नहीं लगती। अच्छा नानी जी, नानी जी क्या तो भूखा रहे थे। तुम तो अभी घर में कोल्ड ड्रिंक अच्छी नहीं लगती। यहाँ पे मेरे फेवरेट मोमोज। वाह भाई मोमोज खाए बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अभी और भी चीज खिलानी है मम्मा, बंद मत करना। हाँ केक से लगा रहा हूँ, मुंह से लगाने के चक्कर में। मोमोज बहुत टेस्टी हैं, बहुत लाजवाब म्यूनीस के साथ। ढेर सारी चटनी के साथ। गाइस वाह, नंदिता की बर्थडे पार्टी, एंजॉय। खाओ। इया, इया। देखो कैसे। छुड़ाओ टेप। ये गोल्ड है ना, इसलिए नहीं दिख रहा। डिब्बा नहीं है, खोल के देखूंगा। दादा ने क्या दिया है? पापा ने खरीदा, दादा दे रहा। वाओ, वाओ। क्या है? वाच। देखो पापा, देखो पापा बताएंगे कैसी है। वाओ। पसंद आई? यहाँ दिखाओ, यहाँ पापा दिखाएंगे, जरा पापा बताएंगे। कुछ होता नहीं है पापा। सब होता है, इधर दिखाओ ना। ये है, हाँ? ठीक है। ब्यूटीफुल सी एक छोटी सी बच्ची बनी हुई है, ऐसे घूमता है और ऐसे दबाओगे तो ये ऐसे हो, ठीक है। वाओ। और टाइम देखना है तो यहाँ से इसको ऊपर कर दो, ये टाइम है 8:22, ठीक है। टाइम नहीं देखना तो इसको बंद करो और इसको हाथ में बांधो, हाथ में बांधो, हैंड्स में बांधो, जल्दी जल्दी बांधो, जल्दी बांधो। वाओ। अच्छा लगा। दादा थैंक यू बोलो, पापा थैंक यू बोलो। दादा थैंक यू, पापा थैंक यू। बस। ले हैंड से बांधो तो। जल्दी जाओ। प्लीज देखो, वहाँ पे देखो। ये खुलती बात है। यहाँ से ये है ना, ये टाइम है, ठीक है। इतनी अच्छी है ये। अच्छी है ना।
देख लो पहले पहले घड़ी दिखा तो दो यहाँ। ये अरे दिखाओ। यहाँ अपनी घड़ी दिखा तो दो। ये इससे होता हाँ है दबाओ। हाँ दबाओ घुमाओ। ठीक है उस साइड से इस साइड से। हाँ ये टाइम दिखा दो। टाइम अरे टाइम कितना हो रहा है बताओ, टाइम कितना हो रहा है? टाइम तो नहीं पता। 8:22 हाँ? 8:22 8:22। जितना लिखा है उतना बोलो ना, जितना न्यूज 8:22 वाओ। ये भी पर ऐसा लग रहा है स्मार्ट वॉच है। इस बिग वाले में क्या होगा? कोल्ड ड्रिंक पी लो, थक गई होगी, कोल्ड ड्रिंक पी लो। नहीं। या ला इधर ला पापा टिपट आओ। पापा पापा मैं आता हूँ। गिफ्ट खोलने की इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। देखो मैं खोलूँ। वॉच बहुत प्यारी लग रही है, इनका कलर भी बहुत प्यारा है। वॉच किसने दी? पापा ने। भैया ने। ना भैया तो दिखा दे रहे थे। वो बहुत दादा की तरफ से। दादा की तरफ से। आई क्लोज। आइज क्लोज, आइज क्लोज, आइज दोनों। क्लोज, दोनों दोनों आइज क्लोज। हाँ आई क्लोज। हाथ आगे करो। मम्मा के मम्मी की तरफ गिफ्ट। से। भैया आराम से गिलास गिरेगा। देखो गिलास गिरेगा बेटा। ये साइड रखो गिलास थोड़ा पीछे करके। वाह। मेरा भी है। मेरा भी है। तुम्हारा बर्थडे कुछ जिसका है समझ में तो आ नहीं उसका है। रहा, कह रहा कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है। अब जिसका बर्थडे है उसी का है। नन्ना आप बैठो ना, बैठो, बैठ के देखो। तो भी ये बताओ कि मेरी आंखें क्यों बंद हो रही हैं? तुम्हारी किसने आंखें बंद कराई? पापा ने। वो तो इसलिए कराया ना कि तुम बता ना दो देख कर भी नंदिता उसको। का इसमें फ्रूट लंच भी आ जाएगा। कहाँ पे? हाँ। कैसा लगा? दिखाओ ना यहाँ। अरे वो भी दिखाओ। मेरा स्टिकर मेरा कहाँ गया उसका स्टिकर? ये है। दिखाओ नंदिता। मतलब टिफिन के चक्कर में भूल ही गए। कहाँ है सोया स्टिक? दिखाई नहीं लड़की। दिखा। बंद करके दिखाता हूँ। सो गाइज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैंने जो गिफ्ट दिया है वो है लंच बॉक्स। और मुझे लगता है कि नंदिता ज़्यादा खुश नहीं हुई लंच बॉक्स देख के। देखो एक मम्मा अगर गिफ्ट देगी ना तो वो फिर ऐसे ही गिफ्ट होगा, ठीक है, ऐसा होगा जो बच्चों को काम आए। तो मैंने उसी टाइप का गिफ्ट दिया है। अच्छा इसके लिए मैं सुबह बाज़ार वगैरह भी गई थी, वो सब मैंने कुछ शूट नहीं किया, ठीक है। अब भी हाँ हम लोग आ चुके हैं बाहर रेस्टोरेंट में, और जहाँ पे मेरे पतिदेव जी का बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया था उसी रेस्टोरेंट में आए थे। यहाँ की हमको सर्विस बहुत अच्छी लगती है, यहाँ का जो भी फूड होता है वो बहुत अच्छा होता है और बिल्कुल गर्मा गर्म होता है, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। और बस वही है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आ गए थे। और सबसे अच्छी बात, जो सबसे अहम बात है कि ये हमारे घर के नज़दीक है और इसलिए भी हम लोग आ गए थे, ठीक है। और अभी बारिश का टाइम हो रहा था, इतना दूर जा भी नहीं सकते थे, घर के नज़दीक में ये रेस्टोरेंट है तो बस हम लोग यहीं आ गए थे। और बाकी हाँ अभी क्या है, कानपुर से हम लोग बस अभी आए थे, कुछ दिन हुए थे, हमको आए हुए दिन ही हुए थे, ठीक है। तो किसी चीज़ में मन भी नहीं लग रहा था। अच्छा हुआ कि नंदिता का बर्थडे पड़ गया और सब कुछ मतलब बहुत जल्दी हम लोग सेट हो गए। अदरवाइज़ हमको 2 हफ्ते लग जाते, 3 हफ्ते लग जाते, कानपुर की यादों में डूबे रहते। बच्चे तो पहले से ही कह रहे थे कि भाई मम्मा कानपुर ही चलो, अच्छा नहीं लग रहा है, कानपुर ही चलो। हमने कहा ऐसा कहाँ होगा बेटा, अभी नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट ईयर ही होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और मैं थोड़ा सा अपना कैमरा वगैरह देख रही थी। अच्छा मैं एक बात सच बताऊँ ना, बहुत से लोगों को लगता होगा यूट्यूबर और व्लॉगर होना बहुत इजी है। नहीं, कई बार ऐसा होता है ना, हम बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हैं। मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को, जैसे कि हम सब कहीं घूमने जा रहे हो, ठीक है, मैं सच बताऊँ ये बिल्कुल फैक्ट है। तो बाकी सब तो एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन जो यूट्यूबर है ना, जो आपको सारी चीज़ें प्रेजेंट करके दिखा रहे हैं, हर एक चीज़ आपको बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है,
तो ये सब चीज़ करने में पता है क्या होता है, हम एक्चुअली जिस जगह पे होते हैं उस जगह पे नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हम होते हैं आप लोग के साथ में, और आप लोग को ये सब चीज़ें बहुत ईजी लगती हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें ईजी नहीं होती हैं। मैं अपनी बच्ची का बर्थडे ज़रूर सेलिब्रेट कर रही हूँ, लेकिन मेरा बर्थडे से ज़्यादा ध्यान कैमरे में है कि सारी चीज़ें शूट हो रही कि नहीं हो रही हैं। जो भी चीज़ें हम यहाँ पे कर रहे हैं वो आपको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब हमको ज़्यादा ध्यान कैमरे में ही लगाना होता है, लेकिन आप लोग ये चीज़ें नहीं समझते हैं। ठीक है, प्लीज़ ये सारी चीज़ें हमारी मेहनत को समझा कीजिए। और इसलिए मैं कह रही हूँ आपसे, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है ना कि ये सब चीज़ें बहुत आसान होती हैं। क्या है, कैमरा रखना है और रिकॉर्ड करना है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें रखना होता है, प्रॉपर ध्यान रखना होता है भाई आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही कि नहीं आ रही हैं। आप हमारे साथ वैसा ही एंजॉय करें जैसा कि उस जगह पर हम एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अभी आप लोग मुझे देखना, यहाँ मैंने बिल्कुल कुछ भी एडिट नहीं किया है, एज इट इज़ मैंने बिल्कुल वैसा ही रखा है। अभी आप लोग देखना कितनी बार मेरी नज़र कैमरे में जाती है, मैं कभी ये ठीक कर रही होती हूँ, मैं कभी वो ठीक कर रही होती हूँ। इस तरह से करने पे हम मतलब जिस जगह पे होते हैं ना, उस जगह से ज़्यादा हम आप लोग के साथ होते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए ना मेरे कहने का मतलब। तो बस यही है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार किया करिए, और मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। प्लीज़ प्लीज़ मेरे से मतलब मैं आपको दिल से कह रही हूँ, हार्टली कह रही हूँ कि प्लीज़ आप लाइक किया करिए। ठीक है, समझा कीजिए हमारी मेहनत को। अभी आप देखिए, मैं आप लोग खुद देखना, मैं कहूँगी नहीं, हर बार मुझे कैमरा उठा के कभी यहाँ कभी वहाँ। अब हम बाहर घूमने के लिए आए हैं, ठीक है, और मेरी नज़र कहीं भी नहीं है, मैं किसी को भी नहीं देख रही हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने कैमरे को ही देख रही हूँ, और बाकी अपने बच्चों के साथ, अपने पति देव जी के साथ, और जिस जगह पे बैठी हूँ वहाँ पर भी मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ। मेरा ध्यान सिर्फ आप लोग पर है कि भाई आप लोग मेरे साथ प्रॉपर एंजॉय कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने हमारा अच्छा, अभी क्या है कि स्टार्टिंग में हमने स्टार्टर मंगाया था, फ्रेंच फ्राइज़ मंगाई थी, बाकी पिज़्ज़ा मंगाया था। ठीक है, बच्चों को पसंद है पिज़्ज़ा वगैरह, और बच्चों ने एंजॉय कर लिया। बाकी अब उनसे कह रहे हैं कि डिनर करो, तो वो लोगों का पेट गया है भर। ठीक है, मान ही नहीं रहे, कह रहे नहीं हमारा पेट भर गया। और नंदिता इतना ज़्यादा शैतानी कर रही है, इतना ज़्यादा देखो उछल कूदी कर रही है कि मैं क्या बताऊँ। अच्छा, यहाँ पे मैं पता आपको गुड़ दिखा रही हूँ। ठीक है, गुड़। अब आप सोचेंगे गुड़ कैसे आया रेस्टोरेंट में, तो चलो मैं वो भी बता देती हूँ, मेरी ज़ुबान बहुत ज़्यादा लटपटा जाती है। तो यहाँ पे क्या है, मेरे पति देव जी ने इस रेस्टोरेंट की स्पेशल थाली जो होती ना, बेजड़ थाली, बेजड़ बोलते हैं आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। मैंने तो नॉर्मल थाली मंगवाई थी। ठीक है, और सिंपल सा बिल्कुल, क्योंकि हम लोग घर से भी मोमोज़ वगैरह खा के आए थे, तो पेट फुल ही था। कोल्ड ड्रिंक वगैरह घर पर ही पिया था, तो पेट फुल था, लेकिन फिर भी हमें भाई डिनर तो करना था, बाहर एंजॉय तो करना था। मेरी नॉर्मल थाली थी और मेरे पति देव जी की स्पेशल बेजड़ थाली थी। ठीक है, बेजड़ की थाली में मतलब बेजड़ की रोटी होती है, और इतनी टेस्टी रोटी थी कि मैं क्या बताऊँ, बहुत टेस्टी। और तो उसमें स्पेशली बेजड़ की थाली में गुड़, मीठे पे गुड़ मिला था। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल देसी स्टाइल में और टिपिकल राजस्थानी स्टाइल में। तो उन्होंने वो एंजॉय किया, और मैंने एक नॉर्मल सी थाली थी जिसमें कि बटर रोटी थी और सब्ज़ी थी, सीजनी नहीं थी, स्पेशल सब्ज़ी थी, और बाकी इसमें एक स्पेशल दाल थी जो कि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे मुझे पसंद आ रही थी। ठीक है, तो ये देखो, मैं वही टेस्ट करके आपको फिर से बता रही हूँ, और वही कह रही हूँ कि दाल बहुत टेस्टी थी। ठीक है, बाकी यहाँ पर वो देखो देखो लो, बच्चे हमारे लेट गए हैं, बिल्कुल मतलब घर जैसा फील होता है। और वो देखो नंदिता को मतलब स्लीपर्स वगैरह उतार दिए हैं, फुटवेयर उतार के एंजॉय हो रहा है पूरी तरह से। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों ने ये यहाँ पे शेक मंगाया था, और चॉकलेट शेक था ये, तो उन लोगों ने शेक वगैरह पिया। तो नंदिता ने बोला कि मैं नहीं पीऊँगी। मैंने बोला नंदिता प्लीज़ पियो, वरना फिर ये मुझे ही पीना पड़ेगा, क्योंकि पता ही है बाहर हो या घर, हमें बच्चों के साथ, बच्चों का जो भी बच्चा होता है ना, हमें खाना ही पड़ता है, क्योंकि खाने को बेकार नहीं करना है, फेंकना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों केशव बोल रही हूँ, नंदिता का एक फ्रेंड भी बन गया था, ज़री सी देर में फ्रेंडशिप हो गई थी नंदिता की। तो बस यही है, अभी हम लोग अपना डिनर वगैरह, मैं तो एंजॉय कर रही हूँ। ठीक है, और मुझे तो देखो टाइम लगेगा, क्योंकि मैं तो सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, तो भाई मुझे टाइम लगता है। और मेरा खाना भी ठंडा हो चुका है, लिटरली
मैं आप लोग से कह रही हूँ ना, हमारी इतनी मेहनत होती है तो उसको समझा कीजिए आप लोग। मैंने जो पिज़्ज़ा खाया था वो भी ठंडा हो गया था, आप लोग को मतलब शो कराने के चक्कर में और आप लोग के साथ शेयर करने के चक्कर में सब कुछ ठंडा हो चुका था, लेकिन मैंने वो भी बड़े प्यार से एंजॉय किया, क्योंकि मैं आप लोग के साथ हर चीज़ शेयर करना चाहती हूँ और जो भी करती हूँ दिल से करती हूँ गाइस, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी नंदिता ने ये शेक नहीं पिया, मुझे पीना पड़ेगा, इसको पी लेते हैं फिर आपसे हम मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, बाकी अभी दिखाने को ज़्यादा कुछ तो है नहीं, अब हम सीधे यहाँ से जाएंगे अपने घर को। और बाकी ये शेक मैं फ़िनिश कर रही हूँ, बहुत टेस्टी था सच में। मुझे लग रहा था कि नहीं मैं नहीं पी पाऊँगी, क्योंकि मैंने भी बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है नाक तक का, ठीक है। तो नाक तक का मतलब पेट से ऊपर हो चुका है खाना, ओवर डाइट हो गई है, तो वही मैं कह रही, नाक तक का मैंने खा लिया, फुल हो चुकी हूँ मैं, मेरा पेट। लेकिन फिर भी मैं ये शेक जब मैंने पिया ना, इतना डिलीशियस लगा, तो मैंने कहा वाह क्या टेस्ट है। मतलब अगर खाने के बाद कोई ऐसी चीज़ मिले जो बहुत ज़्यादा डिलीशियस हो तो मैं मतलब फुल पेट होगा तो भी खा लेती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मुझे फूड वेस्ट नहीं करना है, मुझे फेंकना नहीं है कोई चीज़ भी। और नंदिता देखो कितना ज़्यादा यहाँ पे शैतानी कर रही है, और देख लो बिल्कुल घर वाला फीलिंग हो रहा है इनको, तो देख रहे हो लेटा जा रहा है, सोया जा रहा है, कुछ भी। चलो अभी यहाँ पे व्लॉग का एंड करते हैं, ठीक है। हाँ, बाकी मैंने बहुत अच्छी रील्स बनाई है। अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टा में फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ इंस्टा में भी फॉलो कर लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे लिंक भी दे दूँगी। और नंदिता के बर्थडे ब्लॉग का करते हैं एंड यहीं पर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज।